नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहला आपका सवाल है, आप लिखते हैं, कर्ज मुक्ति के लिए क्या काम करूं जिससे कर्ज मुक्ति जल्दी हो। अब ये कर्ज हुआ क्यों है, ऐसी स्थिति क्यों आई, ये आपकी हथेली में पता करते हैं, फिर इसका उपाय आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपनी हथेली को थोड़ा गौर से देखें। आपकी हथेली में यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है और राहु के पर्वत में एक क्रॉस का चिन्ह स्पष्ट तरीके से बन रहा है। फिर अगर हम देखेंगे, आपकी सारी जो रेखाएं हैं कहीं ना कहीं एक दूषित अवस्था में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही हैं। कोई भी रेखा है वो जाल बनाती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न अवस्था में है। तो इसमें और आपका जो शनि का पर्वत है ये अपनी ऊर्जा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत कम कर रहा है। सूर्य भी अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर रहा है, यहाँ पे बढ़ा रहा है। यहाँ पे बुध भी अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर रहा है। तो ग्रहों की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक और काफ़ी खराब स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां आती हैं, कन्फ्यूजन की स्थितियां आती हैं, दुविधा की स्थितियां आती हैं और निर्णय लेने की जो आपकी शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके आर्थिक स्थिति पे। आर्थिक रूप से ये आपको दरिद्रता की ओर धकेलती हैं, बीमारों अवस्था में ले आती हैं आर्थिक तौर पे। और तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, इसमें विकार की स्थिति पैदा हो जाती है, ये विकारों को देता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आपको रिश्तों का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो माइनस की तरफ जाता है। और कर्जे की सबसे बड़ी वजह होती है इस राहु पर्वत पर एक गुणा का निशान। ये व्यक्ति को कर्जे के दलदल में फंसा लेता है और फिर उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी हथेली में बीच में क्रॉस बन रहा है और हथेली दूषित अवस्था में है किसी न किसी तरह से, तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसे में राहु एक नेगेटिव अवस्था में आ जाता है और उसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव ये देता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ अड़चने पैदा करेगा, आप नौकरी कर ही नहीं पाएंगे और करेंगे भी तो बहुत मजबूरी रहेगी, एक जेल की तरह आप छटपटाते रहेंगे वहाँ, या आपकी नौकरी छूट जाएगी। ऐसे में आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव भयंकर आ जाएंगे या व्यापार में बड़ा नुकसान होगा और आप जो है व्यापार से हाथ धो लेंगे। कर भी रहे होंगे तो उसमें स्थिरता नहीं रहेगी। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं घट रही हैं तो फिर कुछ ऐसा होगा, आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे और उस दलदल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये हुआ है आपके साथ, लेकिन बहुत कम मात्रा में हुआ है, आप लग रहा है इससे उबर जाएंगे, तो फिर ये क्या करता है, बेवजह करा किसी ने भरा किसी ने, ये बेवजह के बाद विवाद में फंसाता है व्यक्ति को और फिर कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। व्यक्ति चप्पलें घिस जाते हैं व्यक्ति के, लेकिन उस मामले का न्याय नहीं निकलता है। अगर बाई चांस आपके हाथ में ये क्रॉस है और ऐसा नहीं हुआ है तो फिर और भी सावधान रहिएगा।
ये रहस्यमयी बीमारी को देता है, रहस्यमयी बीमारी को देता है। पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है और इसका इलाज क्या है। बहुत लंबे समय तक वो बीमारी व्यक्ति को परेशान करती है। तो यहाँ पे इसने जो है कर्जा दिया है आपको, तो उस कर्जे से कैसे बाहर निकलना है इसका मैं थोड़ा उपाय दूंगा, कुछ मुद्राएं दूंगा, कुछ क्रियाएं दूंगा। मन से करेंगे, विश्वास से करेंगे, समर्पण भाव से अगर आप क्रियाओं को करते हैं, समर्पण भाव से उसी विधि के अनुसार, ऐसा नहीं कि केवल खाना पूर्ति करना है और तब कहेंगे यार हो तो कुछ नहीं रहा है, नहीं होगा। जब तक पूरी श्रद्धा नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा, एक समर्पण नहीं रहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए फायदेमंद है, वो मेरे जीवन को बदल सकता है और इसका वैज्ञानिक कारण है। देखिएगा, जो भी मैं मुद्राएं देता हूँ, जो भी मैं क्रियाएं देता हूँ, एक बार आप उसको पुस्तकों में या गूगल में सर्च जरूर करें कि इससे क्या फ़ायदा होता है, और तब जाके उसकी विधि के अनुसार उसको करें तो निश्चित ही आपके तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन कर्जे से आप विमुक्त हो जाएंगे, कर्जे से परेशान नहीं रहेंगे अपने जीवन काल में। निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा है आपके जीवन में, खास करके 45वें वर्ष से जो आपका समय आ रहा है वो आपके अनुकूल ज़्यादा रहेगा, फेवरेबल ज़्यादा रहेगा। दूसरा आपने लिखा है कोर्ट केस में क्या स्थिति रहेगी, केस मेरे खिलाफ है। चाहे आपका कितना भी खिलाफ केस है, लेकिन जो ये रेखा है आपकी, अगर आप इस रेखा को एक्टिव कर लेते हैं तो आपकी सारी धन की दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी 100%। लेकिन मन से करें, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ें। कितना भी बड़ा केस हो, उस केस में जीत आपकी होगी। बस इस रेखा को, आपकी किस्मत की चाबी आपकी हथेली में है और इस रेखा को आपने एक्टिव कर लिया न, आपको अचानक ही दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी। इसको आप अनुभव भी करेंगे। ये लकीर ये भी बता रही है कि आप में एक अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि भी छिपी हुई है, उसको एक प्लेटफॉर्म भी ये रेखा देगी। और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो सोचने और समझने की विशेष रूप से शक्ति है उसको ये एक्टिवेट कर लेगी। लेकिन आपको क्या करना है, इस रेखा को एक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे, इसकी संकल्प विधि मैं आपको दे दूंगा। और ये रेखा अगर एक्टिव हो गई तो निश्चित रूप से जीवन काल में ऐसी स्थिति देगी, आपके व्यक्तित्व को ऐसा बनाएगी कि जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ देखो, एक रेखा और है, मानी आपको अपने मकान का सुख अपने जीवन काल में मिलना ही मिलना है। आपको अपने घर का सुख, अपने मनपसंद घर का सुख अपने जीवन काल में मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है आपको। लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है, क्योंकि देखो इसमें जो है रेखा बहुत अच्छी है जो यश देगी, कीर्ति देगी, लेकिन सूर्य अपनी ऊर्जा नहीं दे रहा है। इसके मतलब है कि जीवन में जो फैलाव चाहिए, जो विस्तार चाहिए, जो नाम और यश चाहिए, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, वो कहीं ना कहीं धूमिल अवस्था में है। जो धन चाहिए वो धूमिल अवस्था में है। ये बुद्ध भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो व्यक्तित्व को एक सही तरीके से उभार नहीं दे पा रहा है। दूसरी बात है, ऐसे में व्यक्ति जो है दरिद्रता की स्थिति को झेलता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक तो हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज़्यादा सेवन करें। एक चंदन का परफ्यूम लें और स्नान करने के बाद अपनी बॉडी पे थोड़ा सा परफ्यूम जरूर लगाएं। और अगर संभव हो, अगर किसी गुरु ने आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा दे रखी है तो सुबह और शाम एक माला विधि के अनुसार
पवित्रीकरण वगैरह के अनुसार, विधि के अनुसार एक माला गायत्री महामंत्र का जाप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, और एक मैं इस रेखा को एक्टिव करने की साधना दे रहा हूँ। ये रेखा आपकी किस्मत की चाबी है। करेंगे एक्टिव तो आपके तमाम आयामों पर ये प्रभाव देगा, आपके जीवन को बदल के रख लेगा। तो जरूर करें, आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।